वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ सप्ताह 11 की कार्य योजना का रजिस्टर लेकर आई हूँ। रजिस्टर के मेरे जो शुरुआत के पेज हैं कुछ इस तरीके से मैंने रजिस्टर को बनाया है। इसके पहले मैंने और सप्ताह के गतिविधियों का रजिस्टर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी समय सारणी चेंज हो चुकी है। हमें उसी समय सारणी के अनुसार से अपनी कार्य योजना को पढ़ाना है, अपनी कार्य योजना को करना। तो चलिए देख लेते हैं सप्ताह 11 की कार्य योजना। तो दोस्तों ये हमारा सप्ताह 11 का विद्या प्रवेश स्कूल रेडनेस की कार्य योजना है। ये हमने 2 पृष्ठों में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों अब की बार सप्ताह में पिछली बार की तरह 2 अवकाश तो रहेंगे ही, साथ में एक अवकाश और मिलने वाला है। हमारी 2 शिक्षिकाएं बहनों हैं उनके लिए भी एक अवकाश है। 18 तारीख को हल छठ का अवकाश है। ये जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए नहीं होगा, शिक्षिकाओं के लिए जो व्रत रहती हैं उनके लिए एक अवकाश और मिलेगा। तो इस सप्ताह शिक्षिकाओं के लिए 3 अवकाश और शिक्षक जो हैं, शिक्षक भाई हमारे जो हैं उनके लिए 2 अवकाश है। तो अवकाश जो होते हैं उनका हम कार्य योजना तो इसमें नहीं बनाए हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें शिक्षण कार्य नहीं होने हैं। पर हमें उस कार्य योजना को जो हमारे लास्ट के दिन होते हैं शुक्रवार शनिवार में, जिसमें हम पुनरावृत्ति कराते हैं, उसमें उनको हमें करना है, करवा लेना है। तो उसका मैं PDF की जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी, कार्यपत्र की और कार्य योजना की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। इसलिए छुट्टियों का जो हमें कार्य है उसको हमें लास्ट में करवाना है, फ्राइडे और सैटरडे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कार्य योजना को। तो 15 तारीख दिन सोमवार से हमारा पहला दिवस स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें 15 अगस्त को शिक्षण कार्य स्थगित होगा। हम लोग विद्यालय में 15 अगस्त का कार्यक्रम पूरे तरीके से अच्छे से मनाएंगे। फिर आता है मंगलवार यानी कि दिनांक 16/8/2022। इसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चे जो इनको हम पहले से चयनित कर चुके हैं वो मॉर्निंग सर्कल की सारी गतिविधियों को कराएंगे। फिर भाषा को 3 कालांश में बांट दिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पहला कालांश 40 मिनट का होने वाला है। ये मौखिक भाषा पे कालांश है। इसमें हमें चित्र पे चर्चा करनी है। चित्र दिखाते हुए चित्र के बारे में अपनी भाषा में चर्चा करना है। बच्चों से चित्र के बारे में, घट रही घटनाओं के बारे में पूछना है। हमें कोई भी चित्र बच्चों को दिखाकर उनसे उनके बारे में पूछना है, क्या हो रहा है चित्र में। कालांश 2 में बच्चों में शब्दों को पहचान करवाना है। डिकोडिंग का कार्य है, शब्दावली का विकास करना। कविता कलरव पाठ 20 चंदा मामा सुनाएंगे बच्चों से। कविता की पहली लाइन में कितने शब्द हैं, इनसे पहला और अंतिम शब्द कौन सा है। कार्यपत्रक हमें 14 करवाना है। फिर हमें तीसरा कालांश में बिग बुक में पठन चिड़िया, इसमें चिड़िया की कहानी दी गई है जिसका वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और चिड़िया की कहानी बच्चों को हमें सुनानी है और उनसे पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे। बाद में उनसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे उस कहानी के बारे में। आते हैं गणित में। गणित को भी 3 कालांश में हमने बांटा हुआ है। पहले कालांश में हम अभ्यास गतिविधि जो दी गई है वो करवाएंगे। अभ्यास गतिविधि, इस अभ्यास गतिविधि में बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को देखकर पहचान सकेंगे, याद कर सकेंगे। गतिविधि बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर करेंगे। हम गतिविधि की तैयारी कालांश 1 में करेंगे। कालांश 2 में कार्यपत्रक जो हमें आधारशिला क्रियान्वयन संद्रिका के संबंधित पृष्ठों से भरवाएंगे, पृष्ठ संख्या 26। कालांश 3 अभ्यास गतिविधि 2 पर हम कार्य करवाएंगे। जो अभ्यास हमें करवाना, जो गतिविधि करवानी है उसी पर हम इस पे कार्य करेंगे। और पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम और बाहरी खेल के माध्यम से हम महाराणा कहें आगे पीछे, इसकी गतिविधि जल्दी ही हम शेयर कर देंगे। किसी एक बच्चे को इसमें महाराणा का एक पात्र देंगे और आगे पीछे दूर पास इस तरह की गतिविधि हम करवाएंगे। फिर आते हैं बुधवार की तरफ यानी कि 17/8/2022। चयनित बच्चे द्वारा मॉर्निंग सर्कल गतिविधि करवाएंगे। कालांश 1 में मौखिक भाषा चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करने में उनसे चर्चा करेंगे। फिर हमारा कालांश 2 है वाक्यों में शब्दों की पहचान, डिकोडिंग, शब्दों का विकास, कविता, चूहा, आधारशिला क्रियान्वयन संद्रिका से, पृष्ठ संख्या से कार्यपत्रक 15 करवाएंगे। और इसमें जो हमारा कालांश 3 है बिग बुक से पठन का कार्य करेंगे। चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। बच्चों से एक चार्ट पेपर पे कहानी में आए शब्दों को लिखेंगे और बच्चों से उन शब्दों को हम पढ़वाएंगे। फिर यहाँ पर जो भाषा के गणित का हमारा 3 कालांश है। पहली में गतिविधि 3 पर हम तैयारी कराएंगे। लकड़ी के साथ ये गतिविधि हमें करानी है, तो बच्चों से हम कहेंगे लकड़ी लेकर आएँ। जो छोटी बड़ी लकड़ी लेकर आएंगे उनको एक लाइन में हमें खड़ा करने के लिए कह देंगे। और इसमें कालांश 2 में कार्यपत्रक पे हम कार्य करवाएंगे जो हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदिका से पृष्ठों को भरवाएंगे। पृष्ठ संख्या 27 हम भरवाएंगे।
अभ्यास गतिविधि 3 पर हम कार्य करवाएंगे। जो अभ्यास गतिविधि की तैयारी कालांश 1 में कर रहे थे उसी की हम गतिविधि इसमें करवाएंगे। जल्द इस गतिविधि को वीडियो अपलोड कर देंगे, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और बाहरी खेल में पैटर्न तालियों के साथ, जैसे कि अध्यापिका 1 ताली बजाएगी तो बच्चा सुनकर 1 लिखेगा, फिर 2 बजाएगी 1 2 1 2 फिर 1 3। ये पैटर्न की गतिविधि हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देंगे, प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अभी हम आते हैं गुरुवार की तरफ, यानी कि 18 तारीख को। तो 18 तारीख को जन्माष्टमी का अवकाश है। इसकी कार्य योजना हम नहीं लिख रहे हैं, पर इसका जो हमें कार्यपत्रक है ये सब करवाना है। जो हम पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे उसी में इसको करवाना है। इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप करवा लीजिएगा। शुक्रवार को यानी कि 19 तारीख को माननीय सर्कल टाइम में चयनित बच्चे द्वारा माननीय सर्कल गतिविधि करवाएंगे। कालांश 1 में मौखिक भाषा कहानी सुनना और सरल चर्चा करेंगे। कहानी सुनाएंगे, सहज पुस्तक जो हमें प्राप्त है उससे कोई भी एक हम कहानी चूज़ कर लेंगे, उससे कोई भी एक हम कहानी सुनाएंगे बच्चों को, और खुले और बंद छोड़ के प्रश्न पूछेंगे। कालांश 2 में वाक्यों में शब्दों की पहचान, डिकोडिंग, शब्दावली विकास, कविता, मामा मटरू पर आधारशिला क्रियान्वयन संधिका से ये हम कविता लेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों को हम कहानी सुनाएंगे और अपने शब्दों में उनसे इस कहानी को सुनेंगे, और जो उनसे कठिन शब्द हैं कविता में आने वाले शब्दों को हम उनसे पूछेंगे। और इसमें कार्यपत्रक पे हम कार्य करवाएंगे, 17 पे हमें कार्य करवाना है। और जो हमारा कालांश 3 है इसमें शब्दों को आकृति के रूप में पढ़वाएंगी, गतिविधि करवाएंगे। इसमें बच्चों के नाम का चार्ट पेपर हम लिखकर क्लासरूम में टांग देंगे, और बच्चों से उनके नाम को हम पूछेंगे उनका नाम कहाँ है, इसी पर हम ये गतिविधि करवाएंगे। और गणित में हमारा भाषा में जो है गणित की जो कालांश 1 है, अभ्यास गतिविधि 5 करवाएंगे। बिना देखे क्रम में लगाना, इस गतिविधि को बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर करेंगे। इसमें कार्यपत्रक संख्या 29 करवाएंगे, और समेकन और आकलन भी हमें आज ही करवाना है, यानी कि हमें 5वें दिन समेकन और आकलन भी करना है। और कालांश 3 में अभ्यास गतिविधि 5 करवाएंगे। जो हमें गतिविधि करनी है उसको पूर्ण रूप से हम कालांश 3 में करवाएंगे। कार्यपत्रक के पृष्ठ संख्या 25 को भरवाएंगे। और सहायक पाठ्यक्रम में बाहरी खेल है, जिसमें पूंछ पकड़ खेल खिलवाएंगे, प्लस भाषा की कार्य योजना 1 पर कार्यपत्रक भी भरवाएंगे। जो हमें खाली पीरियड मिल जाएगा, जो हमारे पीछे कार्यपत्रक छूट गए हैं उनको हमें शुक्र और शनिवार में ही करवाना है, तो हम इसको करवा लेंगे। फिर आता है शनिवार यानी कि 20 तारीख को चयनित बच्चे द्वारा माननीय सर्कल गतिविधि करवाएंगे। मौखिक भाषा, मौखिक कहानी सुनना और सरल चर्चा करेंगे कालांश 1 में। कालांश 2 में वाक्यों में शब्दों की पहचान करवाएंगे। कार्य पुस्तिका के पाठ 8 पर हम कार्य करवाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा तीसरा कालांश है जिसमें हम पठन का कार्य होता है, कहानी सुनाते हैं, उसमें शब्दों को आकृति के रूप में पढ़वाएंगे। आकलन और रेमेडियल कार्य भी करवाएंगे इसी में। अभ्यास गतिविधि 6 मिट्टी के कुछ बनाने की गतिविधियाँ। हम कुछ मिट्टी बच्चों से ले आएंगे, बच्चों से कहेंगे मिट्टी ले आएँ, उनके कुछ हमें बर्तन उनसे बनवाने या उनकी पसंद का कुछ आकार बनवाना, इसी की तैयारी हम कालांश 1 में करेंगे। कालांश 2 में हम कार्यपत्रक संख्या 30 पर कार्य करेंगे, उनसे भरवाएंगे। और जो हमारी कालांश 3 है, गतिविधि 6 पर ही हम पूरा कार्य करेंगे, उनसे मिट्टी की कोई भी आकृति बनवाएंगे। किसकी आकृति बड़ी है, किसकी आकृति छोड़ है, आपस में साथियों से कंपैरिजन करने के लिए कहेंगे, इससे उनको कम ज़्यादा की अवधारणा पता चलेगी। इसमें रेमेडियल और पुनरावृत्ति का कार्य भी करना है, प्लस बाहरी खेल में हमें ये पार्सल पास करने की गतिविधि करवानी है। जितने भी पुनरावृत्ति कार्य हैं हमें शुक्रवार और शनिवार में ख़त्म कर लेने हैं दोस्तों। इसकी और सारे जो कार्य मैंने नहीं लिखे हैं उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारी ये कार्य योजना आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता हो, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।